बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। बात होगी आज मानसेरा के ठाकरा स्टेडियम में साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के उस जलसे की जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। ये जलसा किस कदर कामयाब था, नाकाम था, हस्बे तवक्को लोग मौजूद थे, मियां नवाज़ शरीफ इस जलसे से किस कदर मुतमईन थे, और कुछ ऐसी बातें जो कि तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी हैं। नवाज़ शरीफ ने ख़ुद बताया कि तकरीबन 10 साल के बाद वो मानसेरा के लोगों से ख़िताब कर रहे हैं। एक रिवायती किस्म का ख़िताब था, किसी हद तक सबड्यूड जिसे हम कहते हैं वो ख़िताब था। दूसरी बात ये थी कि ये दूसरा जलसा है कि मियां नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद मरियम नवाज़ शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, यानी प्रोटोकॉल के तौर पर आम तौर पर पार्टी का कायद आखिर में तकरीर करता है, लेकिन यहाँ पहले सरदार यूसुफ ने तकरीर की, फिर मियां नवाज़ शरीफ ने और फिर मरियम नवाज़ ने। इस मौके पर मियां नवाज़ शरीफ ने अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाए। वही कि अगर उनको ना निकाला जाता 2017 में तो आज पाकिस्तान की तकदीर बदल चुकी होती। फिर उन्होंने कहा कि किस तरह 10 साल इस खैबर पख्तूनख्वा यानी इस सूबे के लोगों के साथ जो सलूक रवा रखा गया, मानसेरा में कोई तरक्याती काम नहीं किए, जो मोटरवेज़ बनाई वो उनकी अपनी हाथ से बनाई हुई मोटरवे, लेकिन जब उसका इफ्तिताह हुआ, जब वो तकमील के मराइल पर पहुंची तो वो कैद थे। रिवायती और एक मौके पर यानी आगाज़ में ही उन्होंने कहा कि मुझे 5 जजों ने निकाला, 5 जजों का उन्होंने ज़िक्र किया। और दिलचस्प बात यह है कि वो उनमें से एक जज जस्टिस एजाज़ अफजल जो हैं वो मानसेरा के रिहायशी हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर उनकी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो मोटरवे जो है एक रेलवे लाइन बना दी जाती, मानसेरा से मुज़फ़्फ़राबाद और मुज़फ़्फ़राबाद से मंगला और पता नहीं एबटाबाद से मानसेरा का ज़िक्र उन्होंने नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट मानसेरा से रेलवे लाइन नहीं जा सकती, और ये भी कहा कि वो मोटरवे भी बना देते। लेकिन ये तमाम, और फिर उन्होंने कहा कि अब उनकी हुकूमत आएगी, पाकिस्तान को तबाह करने वाले तो चले गए, लेकिन अब पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर डालना जान जोखों का काम होगा। यानी उन्होंने कोई इतने ज़्यादा वादे नहीं किए। एक वादा उन्होंने किया कि वो जब भी इक़्तिदार में आए तो मानसेरा को एक इंतहाई खूबसूरत जो है वो एयरपोर्ट तोहफ़े में देंगे, एयरपोर्ट बना कर देंगे। यहाँ पर जो हमारे नाज़रीन हैं उनकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि ये साबका दौर में भी मियां नवाज़ शरीफ का जो दौर था 2013 से 17 तक, उस दौरान भी इस एयरपोर्ट की बातें हुई। यहाँ तक कि एयरपोर्ट की साइट को विज़िट किया गया। सिविल एविएशन के लोग, टेक्निकल लोग, जो वहाँ पर एक साइज़मिक सर्वे होता है, उसके बाद ये करार दिया गया कि मानसेरा में वो मकाम एयरपोर्ट के लिए मौजू नहीं है जो कि मुंतखब किया गया था बफ़ा के इर्द गिर्द या शंक्यारी के पास। कहा यह गया था कि ये रेड जोन में है, यहाँ पर जो है वो किसी भी वक्त ज़लज़ला आ सकता है, तो ये एयरपोर्ट, और फिर कुछ हवा का भी होता है दबाव वगैरह, तो वो एयरपोर्ट का मंसूबा उसी वक्त कटाई में पड़ चुका था। पता नहीं नया एयरपोर्ट वो कहाँ पर बनाएंगे, और ये एयरपोर्ट के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज़ शरीफ ने भी उसी तरह बग़ैर नाम लिए इमरान ख़ान को हदफ़ तनकीद बनाया और अपनी जो रिश्तेदारी है, ताल्लुक़ है मानसेरा से, उसका ज़िक्र बार बार किया। और उन्होंने कहा कि कैप्टन सफ्तर जो उनके शौहर हैं वो हमेशा मानसेरा के लोगों की बात करते हैं, वो उनके दिलों में बसते हैं, वो सुबह दोपहर शाम यानी हमा वक्त वो मानसेरा के लोगों की खिदमत में अपने आप को वक्फ़ कर रखा है उन्होंने। तो ये सारी बातें, लेकिन जो एक और NA-14 की जो बात थी, उन्होंने NA-15 पर नवाज़ शरीफ के लिए वोट ज़रूर मांगा, लेकिन दूसरी नशिस्त पर मरियम को याद भी करवाया गया, लेकिन उन्होंने उसका ज़िक्र नहीं किया। बहरहाल अब आते हैं जलसे की जानिब। तो जलसा मैं समझता हूँ
کہ مانسہرہ میں ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا ایک وسیع ووٹ بینک موجود ہے، سردار یوسف کے اپنے فالورز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ مانسہرہ میں آپ اس کو ایک مسلم لیگ نون کا کامیاب شو قرار دے سکتے ہیں۔ ایک بڑا اجتماع تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انتہائی تاریخی اجتماع تھا، لیکن ہم اس کو ایک بڑا اجتماع قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ جن علاقوں سے یہ لوگ آتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، شدید سردی ہے اس علاقے میں، شام کے وقت دھند اور کور جو ہے وہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو لوگوں کے لیے آنا، جلسے میں آنا، گھنٹوں انتظار کرنا اور پھر واپس اپنے اپنے علاقوں میں جانا اس شدید سردی میں آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود سردار یوسف اور کیپٹن صفدر ایک کامیاب شو منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب دیکھیں گے کہ 8 فروری کو مانسہرہ کے لوگ اور سردار یوسف کے جنبے دھڑے کے لوگ، کیپٹن صفدر کے فالور، میاں نواز شریف کے فالور، مریم نواز کے چاہنے والے کتنی زیادہ تعداد میں باہر نکلتے ہیں، انتخابی عمل میں حصہ لیتے ہیں، پولنگ سٹیشنز میں جاتے ہیں، تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف یہ سیٹ بڑی آسانی سے جیت جائیں گے، لیکن حتمی ووٹ کے کاؤنٹ ہونے تک کسی بھی حتمی نتیجے کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک مرتبہ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مانسہرہ کی تاریخ میں ایک بڑا جلسہ عام تھا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔